3 बजे हम वापसी घर जा रहे हैं, यानी कि जल्दी फ्री हो गए हैं। इस बार मेट्रो स्टेशन पे रखा था संदीप के बारे में कि संदीप शादी पे क्यों नहीं नजर आया। गाइस वो रहती थी बस चीना के बिना, अब दिल नहीं लग रहा, अब घर बिल्कुल सूना सूना लग रहा है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि चीना का सुबह पे मुझे फ़ोन आया था कि मम्मी हम पहुंच गए हैं वहाँ पर। तो मैं सारी रात यही सोचती रही। जब ये रात को एयरपोर्ट पहुंचे थे, वहाँ से कॉल आया था मुझे कि हम एयरपोर्ट पहुँच गए हैं। तो उसके बाद ये अपने आप 2:30 बजे की इनकी फ़्लाइट थी, तो ये चले गए होंगे। तो अब सुबह कॉल आया कि मम्मी हम 11:30 बजे सुबह कॉल आया था कि मम्मी हम पहुँच गए हैं। यानी कि काफ़ी टाइम लग जाता है बाहर जाने में, मतलब वहाँ पहुँचने में, सॉरी, काफ़ी टाइम लग जाता है। तो बस मैं वेट ही कर रही थी। अब तसल्ली हो गई है कि बच्चे पहुंच गए हैं। मैं बिल्कुल तैयार हो चुकी हूँ। तो बस ये क्या, कोट सेट पहना है, तो कंचन के साथ मैंने जाना है चांदनी चौक। जो हम सेट लेके आए थे सारे पहनने के लिए, चीना का जो ब्राइडल सेट था, मेरा था सेट, ये सब कंचन का था सेट, तो सारे वापस करने हैं सेट। तो चांदनी चौक उनका भी मेरे को कॉल ना आ जाए, वैसे उनका कॉल नहीं आया, फिर भी हमारा फ़र्ज़ है कि जो चीज़ लिया उनको जाके, 4 तारीख की शादी थी, 5 को भी रेस्ट हो गया, 6 को भी हो गया, आज 7 तारीख है, तो आज जाके सामान दे आते हैं। तो कंचन की भी तबीयत ठीक नहीं है, खांसी जुकाम बुखार हो रखा है उसको भी। तो कहती दीदी आ जाओ। तो अभी 1 बज गए हैं, तो बस मैं मेट्रो स्टेशन पे उसको मिलूंगी। बस आना जाना करना है, फटाफट सेट दे के अपना काम निबेड़ देती है। मुझे कह रहे हैं तैयार हो जा, मैं तुझे मेट्रो स्टेशन तक छोड़ देता हूँ। हाँ, इनको बैंक में भी काम है थोड़ा सा, कहते बैंक में भी काम कर रहा था, तो मेट्रो स्टेशन पे भी छोड़ देता हूँ। और ये मुझे कह रहे हैं और फ़ोन पे लगे पड़े हैं, ठा 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 से उंगलियां मारी जा रही है। जल्दी चलो, देखो टाइम देखो, 1:30 बज गए। मेरे को आना भी है, आके फिर अपने और काम भी करने हैं। चलो चलो चलो। तो गाइज अभी हम ज्वेलरी दे के वापसी आए हैं। तो बस अभी 3:30 बजे हम वापसी घर जा रहे हैं, यानी कि जल्दी फ्री हो गए हैं। इस बार मेट्रो स्टेशन पे इतना रश नहीं है। 6 बजे आते तो कंचन बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत ज़्यादा रश है। तो बस ये देखो अभी भी बहुत ज़्यादा रश है। नहीं, अभी काफी कम है, हाँ। तो फटाफट निकलते हैं घर, ठीक है? हाँ जी। तो गाइज अभी मैं घर आई हूँ, कंचन अपने घर चली गई, मैं अपने घर आ गई। एक ही मेट्रो पकड़ी थी, तो उत्तम नगर चली गई, मैं सुभाष नगर उतरी। तो मेरी तबीयत थोड़ी सी सही नहीं लग रही थी, तो बस आई हूँ, आके मैंने थोड़ी बैठी हूँ। आते ये देखो दोनों, कोको भी और पूछी भी बिल्कुल मेरे साथ आके गाइज बैठ जाते हैं। इनको लग रहा है कि दोबारा कहीं मुझे छोड़ के ना चली जाए। शादी पे 5 दिन बाहर रहे हैं, तो इनको ऐसे लग रहा है जैसे छोड़ के चले जाएंगे। देखो आते ही देखो, ये गोदी में बैठ जाती है और ये अपना मेरे साथ बैठ गई है। अब इनको सबसे पहले खाने को देती हूँ इनकी स्टिक्स, ताकि ये मेरा पीछा थोड़ा सा छोड़े। और मैं बनाती हूँ अपने लिए गर्मा गर्म चाय और पीते हैं। बस आना जाना किया गाइस, पता था घर में बच्चे अकेले हैं, ये भी अकेले हैं, इनकी भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ मुझे भी अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। तो गाइस जो भी चीना के प्रोग्राम किए थे सारे सही हो गए थे। बस थोड़ा शादी में जाके लास्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी, जो निक्की के साथ हुई है, आपको पता ही है गाइस। बाकी तो सारे प्रोग्राम बिल्कुल शुक्र है कि निक्की सारे प्रोग्राम देख के गई, सब कुछ करा, इतनी खुश थी गाइस, बता नहीं सकती। तो ये भी कमेंट निक्की के लिए आ रहे थे हमें, तो कि भाई निक्की को क्या हो गया। तो गाइस बस कुछ मत पूछो, वहाँ पर बस पता नहीं क्या हुआ। मैं तो सिर्फ चीना को एंट्री करवा के ला ही रहे थे, मेरे साथ गोलू थी, पायल थी और ये थे, मैं थी। तो हमारे को कह रहे थे ऐसे हाथ रखो, ऐसे हाथ रखो। तो निक्की ब्लॉग बना रही थी, मैंने दूर से देखा निक्की ब्लॉग बना रही थी। तो अचानक क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि गैदरिंग इतनी ज़्यादा हो गई थी गाइस, इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। हमने 300 बंदों की गैदरिंग की थी। तो उस जो बैंकेट हॉल था उसमें 4 शादियाँ थी। तो क्या कर रहे थे, हमारी थी अपर ग्राउंड में, तो फर्स्ट वाले, सेकंड वाले और थर्ड वाले जो भी थे, बस गोलू पायल की वजह से वही नीचे आ गए थे। तो 300 की बंदों की गैदरिंग थी, पता ही नहीं चला कब 450 बंदे हो गए। तो उसी में ये ऐसे हो गया काम, बंदे ज़्यादा हो गए। तो वो जो अनार वगैरह जलाते हैं, धुआं जो इवेंट्स में होते हैं, अनार धुआं ये सब, तो निक्की को भी कुछ पता नहीं चला कि नीचे अनार था। तो वो मतलब कि उसमें उसने पैर रख दिया। क्या हुआ अच्छे से बस निक्की बता सकती है अब ये बात सारी कि भाई क्या हुआ, क्योंकि अभी हालात में नहीं थी, मैं हॉस्पिटल गई थी कि मैं उससे ये वाली बातें पूछती। तो मैंने कहा ये वाली सारी बातें जब घर आएंगी तो मैं उससे सारा पूछूंगी भी क्या हुआ है। और जो भी हुआ गाइस बहुत बुरा हुआ, बस गैदरिंग एकदम बढ़ गई, हमें पता ही नहीं चला। बाकी बैंकेट हॉल वालों की भी गलती है, उन्हें कम से कम हमें बताना चाहिए था कि गाली मतलब जगह खाली करा देते कि हट जाओ सारे, या अनार जल रहे हैं। निक्की भी हट जाती, सब हट जाते। और गैदरिंग इतनी ज़्यादा हो गई पायल गोलू को देखने के लिए गाइस, हमें तो उस समय कुछ भी समझ नहीं आया।
गाइज मैं कमेंट्स पढ़ रही थी, बड़े दिन से मैं कमेंट्स नहीं पढ़ पाई। आपको पता है कि घर में शादी है, बस ब्लॉग चलते रहते हैं, कमेंट्स पढ़ने का टाइम नहीं था। तो उसमें एक कमेंट आ रखा था संदीप के बारे में कि संदीप शादी पे क्यों नहीं नजर आया। गाइज वो मतलब जागो में भी आए थे और मेहंदी में भी आए थे। तो अगले दिन मुझे कॉकटेल थी जिस दिन मुझे फ़ोन आया संदीप का कि मम्मी जी भाई वहाँ पर जो पीछे ब्लोमैक खोला हुआ है हमने, जो सारे ब्लॉग्स है, सब कुछ है, जो काम है, तेल वाला जो काम है, ये किट वाला काम है, ये सब है, ये पीछे से मतलब कि सही नहीं हो पा रहा है। क्योंकि देखो अब अपनी निगरानी में काम सही रहता है, गोलू जाती है, पायल रोज जाती है ब्लोमैक में, तो अब नहीं जा पा रहे। तो अब बताओ मैं क्या करूं, तो मैं तो पीछे से घर चला जाऊं। तो मैंने कहा नहीं भी, आपकी तो साली की शादी, आप क्यों जाओगे। कहते पीछे से भी देखना पड़ रहा, कोई मैं आपसे नाराज थोड़ी ना हूं मम्मी जी, मैं जा रहा हूं तो पीछे से देखना पड़ रहा। और बच्चे भी इनको बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं, तो मैं बच्चों को भी ले जाता हूँ। तो साथ में शांति आई थी, ममता आई थी, तो कह रहे बच्चों को भी मैं ले जाता हूँ तो बच्चे वहाँ पर अपना सही रहेंगे। गोलू पायल को बहुत तंग कर रहे हैं बच्चे, बिल्कुल गोदी से उतरते ही नहीं है। आपने कई देखी होंगी जो इंस्टाग्राम पे रीलें है, ये कई रीलें हैं, और जैद नहीं उतर रहा, अयान नहीं उतर रहा, तूबा भी कह रही है कि मुझे उठाओ, तो इसलिए वो चले गए। गाइस पीछे भी देखना पड़ता है सारा, तो अभी अभी इन्होंने सारे बिजनेस खोले हैं, तो ठीक है कोई बात नहीं। वो गोलू पायल को छोड़ के वो कहते मैं रह लेता हूँ तो गोलू पायल चले जाए, मगर गोलू पायल का रुकना कहते जरूरी है, उनकी बहन की शादी है तो वो रुके, मैं चला जाता हूँ। मैंने 2 फंक्शन अटेंड कर लिए है। तो गाइस ऐसा मत सोचो कि वो लोग क्यों नहीं थे, उन्होंने अपना भी सब कुछ देखना है, पीछे इतना सारा बिजनेस है, पीछे वो नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा। और आपको पता है कि बहुत मुश्किल हो जाता है बिजनेस को संभालना, तो इसलिए वो चले गए। तो गाइज बहुत सारे कमेंट्स आ रखे थे मुझे लेके कि आंटी आप बहुत सुंदर लग रहे हो। आपको पता है कॉकटेल वाले दिन मैंने जो ड्रेस पहनी थी ना, मेरी इनकी ड्रेस सेम कलर की थी, वाइन कलर की। तो शादी पे भी हमारा क्रीम कलर था और कॉकटेल पे वाइन था। तो क्या होगा, जो मैंने वाइन कलर की ड्रेस पहनी, मैं उसको तो नाप दे के ही सब कुछ करी, तो उसने मेरा बिल्कुल तब भी टाइट थी मुझे, मैंने बोला था इसको खुलवा के सही करा दो। 1 पीस था, बहुत सुंदर था भाई, एक पूरी बाजू थी एक आधी थी, बहुत सुंदर था, बहुत कलर जच रहा था मेरे पे। मगर जब मैंने पहना तो आया ही नहीं। मैंने ऐसे करके ऊपर पहना, मैंने सरिता को बोला, मगर सरिता जरा देख भाई कि डल नहीं रहा। जैसे ही डलने लगे यहाँ से सारी जिप फट गई। तो मैंने फटाफट उतारा और लहंगा जो मेरे पास एक्स्ट्रा 1-2 ड्रेसें मैंने रखी हुई थी, कोई इमरजेंसी में काम आ जाए तो मैं फटाफट लहंगा पहना। तो तीनों लहंगे मेरे अच्छे थे, मतलब मेहंदी वाला भी बहुत अच्छा था और जो कॉकटेल वाला था, और शादी पे भी लहंगा। मैं चाहती थी एक दिन लहंगा नहीं होता, मगर अब क्या करें, जो किस्मत में लिखा होता है, तीनों दिन ही लहंगे हो गए, पर तीनों बहुत सुंदर थे। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इस बारे में बोला कि आंटी आप अच्छे लग रहे हो। इस बार मेरे बारे में किसी ने भी कुछ नहीं बोला कि भाई आपकी ड्रेस अच्छी नहीं थी या नहीं थी। थैंक यू सो मच ये वाली सब कमेंट करने के लिए कि आप बहुत अच्छे लग रहे थे। तो मैं मेकअप इतना, आपको पता घर में हम करते नहीं। अब भी देख लो गाइस कौन सा मेकअप किया है, ना कोई कान में डाले हुए हैं ना कुछ डाले हुए हैं। तो बस कभी कभी मेकअप करो तो अच्छे लगते हैं। और हमारे मेकअप आर्टिस्ट भी सारे बहुत अच्छे थे, जिनको हमने टैग भी किया था, सब बहुत अच्छे थे जिन्होंने हमें तैयार, मेरे को चीना को तैयार किया। तो गाइज आज भी बहुत सारे कमेंट्स आए थे, 2-3 दिन से आ रहे हैं कि चीना बहुत सुंदर लग रही थी। असल में क्या है, चीना को मेकअप करने की इतनी आदत नहीं है। चीना घर में ऐसी ही रहती है, वो तो अपना टी-शर्ट पहन लेती है और अपना जो भी शॉर्ट्स पहनी, अपना घर में रही सूट साट साड़ियाँ, इनसे तो वो शुरू से ही दूर है। तो अचानक क्या हुआ, एकदम लहंगा पहन लिया और चुन्नी ले ली और बिंदी लगा ली, और मेकअप बहुत अच्छा किया था, मतलब बहुत अच्छा। दविशा ने किया था मेकअप गाइस, बहुत अच्छा किया था, मेरा भी उसी ने किया था। और वैसे ही चीना सुंदर लग रही थी। अगले दिन जब रेड साड़ी पहन के आई थी चीना, बहुत फेरे में, जो पग फेरे में आई थी, रेड साड़ी पहनी थी, उसमें बहुत सुंदर लग रही थी। अगले दिन आई तो चाची को देखने के लिए, तो साड़ी नहीं पहनी, तो सूट पहना फिरोजी कलर का, वो भी उस पर बहुत जच रहा था। तो अब तो बच्चे बाहर हैं, तो बस चीना ने बहुत बार सुबह से फ़ोन किया, मेरा फ़ोन काम नहीं कर रहा था। क्या हो रहा था, जिसकी भी फ़ोन आ रहे थे तो मेरे को फ़ोन की आवाज़ नहीं आ रही थी, वो बार बार फ़ोन करे मम्मी मम्मी, वो क्या हो उन, मतलब मेरे को तो उनकी आवाज़ सुनाई दे, मेरी उनको जा ही नहीं रही थी आवाज़। सबके साथ यही हो रहा था, मम्मी का फ़ोन आया, भाई का फ़ोन आया, फिर सबको पूछ रहे थे भी क्या हुआ। आज फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने बोला, चीना ने मुझे बोला कि मम्मी आप ना अपना फ़ोन ऑन ऑफ करो दोबारा से। फिर अपना फ़ोन ऑन ऑफ किया तो अब आवाज़ जाके सही हुई, तो थोड़ी तसल्ली हुई। नहीं तो मैं कन्नू को बोल रही थी कल मेरा फ़ोन ठीक करा। वाकई चीना के बिना हमारी कोई गति नहीं है गाइस, सब कुछ चीना करती थी, सारा कुछ काम चीना करती रहती थी। बस चीना के बिना अब दिल नहीं लग रहा, अब घर बिल्कुल सूना सूना लग रहा है। और चीना को भी लग रहा है कि मैं भी, मम्मी नहीं नज़र आ रही, पापा नज़र नहीं आ रहे, तो वो फ़ोन कर रही है, उधर भी मम्मी को फ़ोन कर रही है, इधर भी मम्मी को फ़ोन कर रही है। तो गाइस बच्चे जब चले जाते हैं दिल बिल्कुल नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं लगता, मतलब मैं बता ही नहीं सकती, बिल्कुल ही दिल नहीं लग रहा। वो देखो इनका भी दिल नहीं लग रहा, देख लो गाइस। ये तो मेरी चीना की चहेती है, चहेती, इसको कहते कुक्कू परी,
हाँ, और ये मेरी चहेती है, ये देखो मेरी गोदी में फिर चढ़ गई है। तो ब्लॉग्स बनाने को इनको लग रहा है कि पता नहीं कहीं भाग ना जाए। तो चीना के बिना गाइस यही कहने लगे कि दिल नहीं लग रहा बिल्कुल। अब तो यही लग रहा है, पहले होता था कहीं जा रही है तो पता है कि आज नहीं आएगी कल आ जाएगी, अब तो ये लग रहा है कि बिल्कुल ही चली गई है। अब धीरे धीरे गाइस आदत पड़ जाएगी उसके बिना। अब क्या कर सकते हैं, जो लड़कियां हैं उन्होंने तो अपने घर जाना जाना है। लड़के सही हैं जिनके घर में लड़कियां आ जाती हैं, अब लड़के हो लड़कियां हो क्या कर सकते हैं गाइस, अब आदत तो डालनी पड़ेगी। तो गाइस अभी अभी सब्जियां मंगाई हैं, जब आलू देखे तो आलू एक भी नहीं, क्योंकि सारा हाथ जो काम कर रही थी सरिता कर रही थी, एक भी आलू नहीं। टमाटर देखा तो 2 ही टमाटर पड़े थे, मैंने उसकी पनीर की भुर्जी बना दी। दोपहर को पनीर की भुर्जी बना के ही मैं गई थी, जब तो भी ये रोटी खा लेंगे। और प्याज देखे तो एक प्याज भी नहीं। मैंने कहा ये तो कमाल ही हो गया आज तो। जब हाथ घर में मेरे हाथ होता है तो मैं सब कुछ ध्यान रखती हूँ। अब सारा सरिता के हाथ था तो अब मैंने थोड़ा थोड़ा सारा सामान इन्हीं से मंगवाया। मैं ज़्यादा मत लाओ, किलो किलो ले आओ, उसके बाद फिर हम इकट्ठा ले लेंगे। तो बस शादी वाले घर में गाइस कुछ नहीं कह सकते, कौन सामान अभी तक भी हमारा घर नहीं सिमटा गाइस। अब कल राधा आएगी तो थोड़ा थोड़ा देखते हैं कहाँ क्या रखना है कहाँ क्या नहीं रखना। तो आज निक्की को देखने के लिए डॉली, रोना नहीं है, देखो रो रही है, देखो मेरे बिना रो रही है। आजा, ये बिल्कुल ही बेबिस्तरी हो गई है। देखो गाइस जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चे माँ के बिना रोते हैं, ये वही हिलाग है। रो रही है कि मेरे को गोदी उठा ले, कहीं भाग ना जाए। तो आज निक्की को देखने के लिए गोल्डी गया था, डॉली गई थी और सोनिया गई थी। तो सारे गए थे मिलने के लिए। तो मैं कल हो आई थी चीना के साथ, तो आज ये चले गए। अब मैं कल जाऊंगी निक्की को देखने के लिए। घर में यही है, एक दिन कोई चला जाए एक दिन कोई चला जाए। गाइस बहुत दूर है हॉस्पिटल, एम्स बहुत दूर है। तो बस अब जाने के लिए भी थोड़ा टाइम लगता है। मैं कल मेट्रो में निकल जाऊंगी। तो बस आज का ब्लॉग गाइस यही एंड करते हैं, मिलते हैं। बिल्कुल तंग कर रही है। आज का ब्लॉग गाइस यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और चीना भी बाहर घूमने गई है गाइस, उसका जो चैनल है क्वीन स्वाति, अगर आपने नहीं किया किसी ने तो वो भी जाके जल्दी से सब्सक्राइब करो, क्योंकि बाहर गई है, बाहर के जो वहाँ गई है वहाँ व्यूज़ वगैरह बहुत अच्छे हैं। तो वो मैं ये चाहती हूँ कि वो जहाँ गए हैं बच्चे घूम रहे हैं तो ये आप सारा देखो। तो मिलते हैं आपको कल एक नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए पूछ भी करिए, बाय बाय, पूछिए बाय बाय।